अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा अज़क़नान्नास रहमतम मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहुम इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु अस्रअ मकरा इन्ना रुसुलना यक्तबूना मा तमकुरून। और जब हम काफिर लोगों को तकलीफ़ पहुँचने के बाद अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फ़ौरन वो हमारी आयतों में चालें चलने लगते हैं। उनसे कह दीजिए, चाल चलने में अल्लाह तुमसे ज़्यादा तेज़ है, बेशक हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फ़िल फ़ुल्क वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यबतिन वफ़रिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफ़ वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िहि लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। वही अल्लाह है जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और कश्तियाँ उम्दा हवा के झोंकों के साथ सवारों को लेकर चलने लगती है और वो उनसे खुश होते हैं, तो नागहां सख्त तेज़ हवा चल पड़ती है और हर तरफ से मौजें यानी लहरें उन पर उमड़ आती हैं और वो गुमान करते हैं कि बेशक आज उन्हें घेर लिया गया। तब वो दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमें इस तूफ़ान से निजात दे दी तो हम ज़रूर शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। फ़लम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फ़िल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़ या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया थुम्मा इलैना मरजिउकुम फ़नुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। मगर जब वो उनको निजात दे देता है तो फ़ौरन वो ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगो, यकीनन तुम्हारी सरकशी का वबाल तो तुम्हारी जानों ही पर होगा। दुनियावी ज़िंदगी थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर तुम सबको हमारी तरफ ही लौटना है। उस वक्त हम तुमको बताएंगे जो अमल तुम क्या करते थे। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन नज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स कज़ालिका नुफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल तो उस पानी की तरह है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया तो ज़मीन की नबात उसके साथ मिलजुल गईं, जिससे इंसान भी खाते हैं और चौपाए भी, यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी रौनक पकड़ी और खूब मुज़य्यन हो गई और ज़मीन वालों ने यह गुमान कर लिया कि वो उस पर कादिर हैं, तो अचानक रात या दिन को हमारा हुक्म यानी अजाब आ गया, चुनांचे हमने उसे कटी हुई खेती की तरह कर दिया, गोया कि वो कल थी ही नहीं। इसी तरह हम अपनी आयतें तफसील से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जिन लोगों ने नेकियां की उनके लिए नेक बदला है और मज़ीद भी, और उनके चेहरों को न स्याही ढांपेगी और न ज़िल्लत। यही लोग जन्नती हैं, वो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना कसबुस्सय्याति जज़ाउ सय्यातिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन लोगों ने बुराइयाँ की तो बुराई का बदला उस बुराई जैसा ही है और उन्हें ज़िल्लत ढांप लेगी। उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला कोई न होगा। यूँ लगेगा कि उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं। यही लोग दोज़खी हैं, वो उस दोज़ख में हमेशा रहेंगे। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना तअबुदून। और जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा करेंगे फिर हम मुशरिकों से कहेंगे, तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहर जाओ। फिर हम उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे और उनके शरीक उनसे कहेंगे, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफ़िलीन। चुनांचे हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही बतौर गवाह काफ़ी है, बेशक हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिम मा असलफ़त व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ व गल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। वहाँ हर नफ्स जाँच लेगा जो उसने किया था और वो सब अपने हकीकी मालिक अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे और जो भी वो इफ्तरा बांटते थे उनसे गुम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 11वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की 10 आयतें हैं, आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30 तक। आइए आयत नंबर 21, 22 और 23 पर गौर करें कि तकलीफ़ के बाद
राहत आने पर इंसान बदल जाता है। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बाद ज़र्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मक्रुन फ़ी आयातिना। फिर आगे कहा गया कुलिल्लाहु अस्रा मकरा, वो लोग चाल चलने लगते हैं, तो अल्लाह चाल चलने में सबसे तेज़ है। यहाँ ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह की तदबीर उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ है जो लोग इख्तियार करते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मुआख़ज़ा करने पर कादिर नहीं है। अरे जब वो चाहे तो अल्लाह ताला गिरफ्त कर ले, फ़ौरन पकड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ताख़ीर दिए हुआ, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। मकर अरबी ज़ुबान के अंदर खुफिया तदबीर को कहा जाता है, यानी हिकमत अमली। तो अल्लाह ताला चाल चलने के एतबार से ज़्यादा पक्का है, कौन है जो उसके टक्कर में आ सके। अब उसके बाद समुंदर के अंदर जब वो लोग घिर जाते हैं तो उसका तस्करा हो रहा है। आयत नंबर 22 के अंदर देख लीजिए, वज़न्नु अन्नहुम उहीता बिहिम दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब वो लोग समुंदर में घिर जाते हैं तो एक अल्लाह ही को पुकारते हैं। यहाँ एक वाक़या बयान करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इकरमा बिन अबी जहल का वाक़या है, सुनन नसई की रवायत है, सुनन नसई किताब तहरीम दम अल हुक्म फिल मुर्तद, हदीस नंबर 4067, सही रवायत है ये। व अम्मा इकरमतु फ़रकिबल बहरा फ़असाबतहुम आसिफ़ुन फ़क़ाल अस्हाबुस सफ़ीना अख़लिसू फ़इन्न आलिहतकुम ला तुग़नी अन्कुम शैया हाहुना। इकरमा बयान करते हैं फ़तह मक्का के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को जो पकड़ने का हुक्म दिया, उनमें से इकरमा बिन अबी जहल भी थे। तो वो क्या हुआ, वो भाग के चले गए, समुंदर में सवार हो गए। तो उसके बाद पतवार ने ये कहा, जो कश्ती चला रहा था, कि देखो अब हम लोग फंस गए हैं, मुसीबत में आ गए हैं और तूफ़ान में फंस गए हैं, इसलिए एक अल्लाह को पुकारो और तुम्हारे माबूद कुछ काम नहीं आएंगे। इकरमा बिन अबी जहल कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस्लाम कबूल कर लिए बाद में, वल्लाहि लइल्लम लम युनज्जिनी मिनल बहरी इल्लल इखलासु ला युनज्जीनी फिल बर्रि गैरु। अल्लाह की कसम, जो समुंदर में हमको निजात नहीं दे सकते तो खुश्की में पानी के अलावा ज़मीन में कैसे निजात दे सकते हैं। यानी एक अल्लाह हमको अगर समुंदर में निजात दे रहा है और हम जिस अल्लाह को मानते थे, जिस माबूद को मानते थे, वो हमको नहीं निजात दे रहा है, एक अल्लाह देने वाला है समुंदर में, तो वही अल्लाह खुश्की में भी, जो समुंदर नहीं है ज़मीन है, वहाँ भी वही हमारी मदद करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया अहदन इन कानत आफ़ैतनी मिम्मा अना फ़ीही अन आतिया मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अज़ा यदी फ़ी यदिही फ़लाअजिदन्नहु अफ़ूवन करीमन फ़जाअ फ़अस्लमा। इकरमा बिन अबू जहल ने कहा कि जो एक अल्लाह समुंदर में हमको बचा लेगा, वही अल्लाह हमको खुश्की में भी बचाने वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरी जान रखी और मैं बच गया तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा और अपना हाथ उनके हाथ में दूँगा, बैत कर लूँगा। बिलाखिर यही हुआ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बैत की, इस्लाम कबूल कर लिया। तो देखा आपने, खुश्की और तरीका मालिक अल्लाह है। वो लोग भी जानते थे कि जब तूफ़ान में फंस गया तो एक अल्लाह को पुकारो। तो भाई जब तूफ़ान से एक अल्लाह निकालता है तो दुनिया में भी एक अल्लाह निकालता है। फिर आगे बयान किया जा रहा है कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल दी जा रही है आयत नंबर 24 में, कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है गोया कि आसमान से बारिश हुई, फिर बारिश के ज़रिए खेती लहलहाने लगी, फिर खेती पकी हुई हो गई, लोग सोचने लगे अब जाके काटेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कल्लम तगना बिलम्स। अल्लाह ताला का अज़ाब आया, पूरी खेती ख़त्म हो गई, गोया कि थी ही नहीं। तो मेरे भाइयों, यही दुनियावी ज़िंदगी, आरज़ू और तमन्नाएँ बहुत ज़्यादा हैं। यही दुनियावी ज़िंदगी, आरज़ू और तमन्नाएँ बहुत ज़्यादा हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। आरज़ू और तमन्नाएँ कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि अल्लाह उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नेक अमल किए जन्नत है, नेक अमल का बदला जन्नत है, और ज़्यादा यानी अल्लाह का दीदार है। अल्लाह हम सबको अपना दीदार करा दे, आमीन। अब उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि बुराई का बदला उतना ही होगा जितना कि लोग बुराई करते हैं, और वहाँ चंद चेहरे किस तरीके से तरोताज़ा होंगे, और चंद चेहरे ऐसे होंगे गोया कि उनके चेहरे पर काली स्याही है। उलाइका अस्हाबुन्नार, वो लोग जहन्नमी हैं, हमेशा उसमें रहेंगे, लेकिन जो लोग जन्नती हैं जन्नत में हमेशा रहेंगे। फिर आगे कहा जा रहा है हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफ़त, हर आदमी जांच लेगा जो उन्होंने आगे भेजा है, और हर एक को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। कोई माबूद, कोई मुश्किल कुशा नहीं होगा। वरुद्दु इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़,
और तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है जो हक़ है, माबूद बरहक है। और दुनिया के अंदर जितने लोगों ने गढ़ लिया वो हक़ नहीं है, ना हक़ है, इसलिए माबूद बरहक की इबादत करो। यही चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।